आज हम कुरुक्षेत्र काव्य के आगे के भाग का अध्ययन कर। शांति नहीं जब तक सुख भार न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। यहाँ पर संदर्भ होगा प्रस्तुत काव्यांश कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्य कुरुक्षेत्र से संकलित है। प्रसंग होगा, इसमें कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा कि सच्ची शांति न्यायपूर्ण व्यवहार पर ही निर्भर करती है। अर्थ होगा, शांति नहीं जब तक सुख भाग न नर का सम हो। कवि कहते हैं, कवि के अनुसार भीष्म पितामह ने कहा कि जब तक संसार में सुख के साधनों अर्थात धन संपत्ति आदि पर सबका अधिकार समान अधिकार नहीं होता, सुख भाग न नर का सम हो। भीष्म पितामह ने कहा कि जब तक संसार में सुख के साधनों पर सबका समान रूप से अधिकार नहीं होता है, तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती। नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। किसी को बहुत अधिक तथा किसी को बहुत कम नहीं प्राप्त होना चाहिए। ऐसी शांति राज्य करती है तन पर नहीं, हृदय पर। कवि कहते हैं कि सच्ची शांति मनुष्य के शरीर पर नहीं बल्कि मन पर शासन करती है। नर के ऊंचे विश्वासों पर, श्रद्धा भक्ति प्रणय पर। कवि कहते हैं कि सच्ची शांति मनुष्य के शरीर पर नहीं मन पर शासन करती है। वह मनुष्य के दृढ़ विश्वास, श्रद्धा भक्ति और प्रेम पर आधारित होती है। प्रणय यानी प्रेम। आगे देखिए, न्याय शांति का प्रथम न्यास है। कवि कहते हैं कि न्याय शांति की प्रथम धरोहर होती है। न्यास यानी धरोहर। और जब तक न्याय न आता, जैसा भी हो, महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। कवि कहते हैं कि जब तक समाज में लोग न्यायपूर्ण आचरण नहीं करते, न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करते, तब तक शांति का महल मजबूत नहीं बन पाता है। सुदृढ़ यानी मजबूत और सुंदर। कृत्रिम शांति सशंक आप अपने से ही डरती है। कवि बताते हैं कि जो बनावटी शांति होती है, बनावटी शांति को अपने आप से ही डर लगता है। जो बनावटी शांति होती है उसमें भय रहता है, वह सबको शंकित करती है, वह अपने से ही सशंकित रहती है, वह अपने आप पर ही शंका करती है। खड्ग छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं करती और उसको केवल तलवार पर ही विश्वास होता है, वह किसी और पर विश्वास नहीं कर पाती है। अर्थात कवि का कहने का तात्पर्य है कि जो कृत्रिम शांति होती है, वह कुछ लोग बल प्रयोग से ही स्थापित शांति को सच्ची शांति मानते हैं। कुछ लोग जो भय के माध्यम से, तलवार के बलबूते पर शांति स्थापित करते हैं, ऐसे लोग इसे ही सच्ची शांति समझते हैं। लेकिन वास्तविक रूप में वह शांति कैसी होती है? बनावटी शांति होती है। तो यहाँ पर कवि ने सच्ची और बनावटी शांति में अंतर बताया है। कवि ने बताया है कि सच्ची शांति मन से और बनावटी शांति तन से स्वीकृत होती है। कवि की जो भाषा है
वह खड़ी बोली हिंदी है। आगे देखिए, और जिन्हें इस शांति व्यवस्था में सुख भोग सुलभ है। सुलभ यानी आसानी से उपलब्ध होना, सरलता से प्राप्त होना। कवि के अनुसार भीष्म पितामह कहते हैं कि जिन लोगों को शांतिपूर्ण व्यवस्था में सुख शांति या सुख संपत्ति सरलता से प्राप्त हो जाती है, वे शांति, उनके लिए शांति ही जीवन सार है। सिद्धि दुर्लभ है। दुर्लभ यानी कठिनता से प्राप्त होना, सिद्धि यानी सफलता। कवि के अनुसार भीष्म पिता कहते हैं कि जिन लोगों को शांतिपूर्ण व्यवस्था में सुख संपत्ति सरलता से प्राप्त हो जाती है, वे शांति को जीवनदायिनी मानते हैं। उनके लिए शांति जीवन का तत्व और कठिन श्रम से प्राप्त की गई सफलता है। सफलता है या सिद्धि है। वे इस तरह की शांति की प्रशंसा करते हैं। किंतु पर जिनकी अस्थियां चबाकर शोणित पीकर तन का, किंतु इस शांति व्यवस्था में जिन लोगों का शोषण होता है, जिनका लोग खून पीते हैं, शोणित यानी खून, यानी इस शांति व्यवस्था में जिन लोगों का शोषण होता है, शक्तिशाली लोग उनका खून पीते हैं, अस्थियां चबाकर यानी अस्थियां चबाते हैं, उनके मन को पीड़ा देते हैं, उनके मन की भी तो पीड़ा समझो, जीती है यह शांति दाह, समझो कुछ उनके मन की, यानी उनकी मन की पीड़ा को भी समझना चाहिए। स्वतत्व मांगने से न मिले संघात पाप हो जाए। स्वतत्व ने अधिकार, स्वतत्व ने अधिकार, और संघात ने आघात या प्रहार। स्वत्व मांगने से न मिले संघात पाप हो जाए, बोलो धर्मराज शोणित वे जिए या कि मिट जाए। कवि आगे कहते हैं कि यदि अधिकार मांगने पर न प्राप्त हो, आघात करना यानी प्रहार करना पाप माना जाए, तो बोलो धर्मराज, तो हे धर्मराज युधिष्ठिर तुम ही बताओ, शोणित वे यानी वे शोषित और पीड़ित लोग जीवित रहें या मर जाएं। न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के तेजस्वी छीनते समर को जीत या कि खुद मर के। कवि आगे बताते हैं कि यदि न्याय की दृष्टि से यदि उचित अधिकार नहीं मिले तो मनुष्य को युद्ध में लड़कर विजय प्राप्त करके उसे प्राप्त कर लेना चाहिए, या लड़ते लड़ते मर जाए, लेकिन अपने हक के लिए लड़ना पाप नहीं होता है, अपने अधिकार के लिए लड़ना गलत नहीं होता है। यहाँ पर कवि भीष्म पितामह के अनुसार बताना चाहते हैं कि यदि परिस्थितियाँ ऐसी हो कि युद्ध करना उचित और आवश्यक होता है, तो अधिकार खोकर चुप रहना क्या होता है? कायरता होती है। किसने कहा पाप है समुचित? स्वत प्राप्ति हित लड़ना, उठा न्याय का खड़ग समर में, अभय मारना मरना। अभय यानी भय रहित। कवि कहते हैं कि अपने न्याय के लिए अधिकार की प्राप्ति हेतु लड़ना अनुचित बात नहीं है। स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना यानी अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए लड़ना अनुचित
नहीं है। उठा न्याय का खड़ग समर में, अभय मारना मरना। यानी न्याय के लिए युद्ध में तलवार उठाना और निर्भयता पूर्वक मरना और मारना पाप नहीं है। क्षमा दया तप तेज मनोबल की दे वृथा दुहाई, धर्मराज व्यंजित करते तुम मानव की कदराई। कदराई यानी कायरता, और व्यंजित करना यानी प्रकट करना, और वृथा यानी बेकार। तो यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर से भीष्म पितामह कहते हैं कि तुम दया, तपस्या और तेजस्वी और मनोबल आदि गुणों का वास्ता देखकर यदि युद्ध से विमुख होते हो तो तुम इस समय मनुष्य की कायरता को प्रकट कर रहे हो। हिंसा का आघात तपस्या ने कब सहा, कहाँ सहा है, कब और कहाँ सहा है। देवों का दल सदा दानवों से हारता रहा है। कवि कहते हैं कि मुनियों को भी, ऋषि मुनियों को भी हिंसा से सुरक्षा की आवश्यकता हमेशा रही है। देवों का दल सदा दानवों से हारता रहा है, और दानवों की शक्ति के सामने देवताओं को हमेशा हार का सामना करना पड़ा है। अने ऋषि मुनियों को भी हिंसा से, लड़ाई से सुरक्षा की आवश्यकता हमेशा रही है। और यही नहीं, देवताओं, दानवों, राक्षसों की शक्ति के सामने देवताओं को भी हमेशा हार का सामना करना पड़ा है। दानवों यानी राक्षस। मनः शक्ति प्यारी थी तुमको, यदि पौरुष ज्वलन से लोभ किया क्यों भरत राज्य का, फिर आए क्यों वन से। कवि आगे कहते हैं कि यदि तुमको अपनी मन की शक्ति, मनः शक्ति प्यारी थी तुमको, यदि तुमको अपने मन की शक्ति अर्थात मन की शांति यदि पौरुष ज्वलन से और पौरुष के प्रदर्शन की अपेक्षा अधिक प्रिय तुम्हें यदि शांति थी, मन की शांति थी, तो लोभ किया क्यों भरत राज्य का, फिर क्यों आए वन से। तो हे प्रिय, तुम वनवास छोड़कर हस्तिनापुर क्यों आए, और कौरवों से अपना राज्य वापस क्यों मांगा। भरत राज्य यानी भारत, यानी तुम वन से भारत की ओर क्यों आए। यदि तुमको अपने मन की शांति की अपेक्षा, यानी तुम्हें पौरुष प्रदर्शन की अपेक्षा, अपने पुरुषत्व के प्रदर्शन की अपेक्षा अपने मन की शांति प्रिय थी, तो तुम वन छोड़कर भारत क्यों आए और कौरवों से अपना राज्य वापस क्यों मांगा। तो यहाँ पर कवि ने युद्ध में क्षमा, दया, तप, तेज आदि बातें कायरता को प्रदर्शित करने वाली कही है। तो यहाँ पर कवि ने बताया है कि पांडवों ने श्री कृष्ण को अपना दूत बनकर दुर्योधन के पास भेजा था और अपना राज्य वापस मांगा था। पिया भीम ने विष लाक्षाग्रह, जला हुए वनवासी, केस कर्षिता प्रिया सभा सम्मुख कहलाई दासी। यहाँ पर कवि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को याद दिलाया कि भीम को जहर दिया गया था। पिया भीम ने विष, भीम को जहर दिया गया तथा पांडवों को लाक्षागृह में आग में जलाकर मारने का प्रयास किया गया था।
और उन्हें 12 वर्ष वन में रहना पड़ा था। केशकर्षिता यानी द्रौपदी, द्रौपदी को के केश खींचकर अपमानित किया गया। यानी कौर पांडवों की प्रिया द्रौपदी को राज्यसभा में केश खींचकर, केशकर्षिता ने बालों को खींचकर उसे अपमानित किया गया। कहलाई दासी और उसे दासी कहा गया। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि उस समय तुमने क्षमा, दया, तप, त्याग और मनोबल आदि मानवीय गुणों की बात कहकर दुर्योधन के अन्यायपूर्ण व्यवहार करने से रोकने का पूरा प्रयास किया। पर नरव्याघ्र सुयोधन यानी नरव्याघ्र यानी मनुष्य के रूप में बाघ बना हुआ दुर्योधन सत्ता की शक्ति में मदमस्त होकर इससे अप्रभावित रहा। यानी तुम्हारे द्वारा कही गई बातों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उस पर तुम्हारे इन नीति युक्त वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। समाशील हो रिपु समक्ष, रिपु यानी शत्रु, तुम्हारे क्षमा और विनम्रता के व्यवहार को कौरवों ने कायरता समझा। तुम हुए विनत जितना भी, तुम उनके समक्ष जितने विनम्र होते गए, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा। तो तुम्हारे क्षमा और विनम्रता के व्यवहार को दुष्ट कौरवों ने कायरता माना। और तुम जितना शांति का पक्ष रखते, कोमलता और उदारता प्रकट करते, विरोधी पक्ष उसके पराक्रम और वीरता को भयभीत नहीं करते। तो यहाँ पर कवि ने बताया है कि अपने पौरुष से शत्रु को आतंकित करना सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है। यहाँ पर कवि ने भीम को विष देना, लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का प्रयास करना, भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित करना आदि कौरवों की द्वारा की गई अनीति अर्थात अन्याय की ओर संकेत किया है। और युधिष्ठिर को शांतिवादी नीति का परिणाम बताया है। कवि का यहाँ पर संकेत है कि भारत की उदारता और शांति की नीति उसके लिए हितकर नहीं रही है, इसीलिए वह अनेक समस्याओं का कारण बनी है। ठीक है, बहुत बहुत